कुछ साल पहले एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने आदर्श अजनबियों के नमूने के लिए क्रिसमस कार्ड भेजे। हालांकि उन्हें कुछ प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें जो प्रतिक्रिया मिली वह थी अद्भुत। उसे संबोधित हॉलिडे कार्ड्स से वापस आ रहे थे। जो लोग उनसे न कभी मिले थे और न ही उनके बारे में सुना था। उनमें से अधिकांश जिसने कार्ड लौटाया, उसने कभी अज्ञात की पहचान नहीं की। प्रोफेसर, उन्हें उनका हॉलिडे ग्रीटिंग कार्ड मिला, क्लिक करें, और फिर उन्होंने स्वचालित रूप से बदले में एक भेज दिया। दायरे में छोटा होने पर, यह अध्ययन के हथियारों के सबसे शक्तिशाली में से एक की कार्रवाई को अच्छी तरह से दिखाता है। हमारे चारों ओर प्रवाह, पारस्परिकता का नियम। नियम कहता है कि हम किसी अन्य व्यक्ति ने हमें जो प्रदान किया है, उसे चुकाने का प्रयास करना चाहिए। अगर स्त्री हम पर उपकार करती है, बदले में हम उस पर उपकार करें। अगर एक आदमी हमें जन्मदिन का तोहफा भेजता है, हमें उसका जन्मदिन याद रखना चाहिए। हमारा अपना उपहार, अगर कोई जोड़ा हमें किसी पार्टी में आमंत्रित करता है, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए उन्हें हम में से एक के लिए आमंत्रित करें। पारस्परिकता नियम के आधार पर हम एहसान, उपहार, निमंत्रण और के भविष्य के पुनर्भुगतान के लिए बाध्य हैं। पसंद ऋण की प्राप्ति के साथ होना इतना विशिष्ट है। ऐसी बातें कि बहुत बाध्य जैसे शब्द का पर्याय बन गया है। धन्यवाद न केवल अंग्रेजी भाषा में बल्कि अन्य में भी। पारस्परिकता और भावना के लिए नियम का प्रभावशाली पहलू। इसके साथ जाने वाला दायित्व मानव संस्कृति में इसकी व्यापकता है। यह है इतना व्यापक कि गहन अध्ययन के बाद एल्विन जैसे समाजशास्त्रियों ने गोल्डनर रिपोर्ट कर सकते हैं कि ऐसा कोई मानव समाज नहीं है जो उप नियम के लेखक, और प्रत्येक समाज के भीतर भी यह व्यापक लगता है। यह हर तरह के आदान प्रदान में प्रवेश करता है। वास्तव में यह अच्छी तरह से हो सकता है कि एक डी पारस्परिकता के लिए नियम से बहने वाली ऋणग्रस्तता की विकसित प्रणाली मानव संस्कृति की एक अनूठी संपत्ति है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद रिचर्ड लीकी उस सार का वर्णन करता है जो हमें पारस्परिकता के लिए मानव बनाता है। प्रणाली, हम इंसान हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने साझा करना सीखा। दायित्व के एक सम्मानित नेटवर्क में भोजन और उनके कौशल। वह कहते हैं, सांस्कृतिक मानवविज्ञानी लियोनेल टाइगर और रॉबिन फॉक्स इस वेब को देखते हैं। ऋणग्रस्तता मनुष्य के एक अद्वितीय अनुकूली तंत्र के रूप में श्रम विभाजन के लिए कम, विभिन्न प्रकार के सामानों का आदान प्रदान, विभिन्न सेवाओं का आदान प्रदान, विशेषज्ञों के लिए इसे संभव बनाना, विकास और अन्योन्याश्रितताओं के एक समूह का निर्माण जो बांधता है व्यक्तियों को एक साथ अत्यधिक कुशल इकाइयों में। यह दायित्व की भावना में निहित भविष्य का उन्मुखीकरण है। द्वारा वर्णित प्रकार की सामाजिक प्रगति उत्पन्न करने की अपनी क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। टाइगर और फॉक्स भविष्य के बारे में व्यापक रूप से साझा और दृढ़ता से आयोजित भावना बंधाव ने मानव सामाजिक विकास में एक बहुत बड़ा अंतर बनाया है, जैसे क्योंकि इसका मतलब था कि एक व्यक्ति कुछ दे सकता है, उदाहरण के लिए भोजन, ऊर्जा, देखभाल, दूसरे को इस विश्वास के साथ कि यह खोया नहीं जा रहा है। के लिए विकासवादी इतिहास में पहली बार एक व्यक्ति दे सकता है, वास्तव में उन्हें दूर किए बिना विभिन्न प्रकार के संसाधनों में से कोई भी। एनएस परिणाम लेनदेन के खिलाफ प्राकृतिक अवरोधों को कम करना था, जिसे एक व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत संसाधन उपलब्ध कराने के द्वारा शुरू किया जाना चाहिए। एक और सहायता, उपहार देने, डी की परिष्कृत और समन्वित प्रणाली, बाढ़ और व्यापार संभव हो गया, जिससे समाज को अत्यधिक लाभ हुआ। ईट जो उनके पास थी के लिए ऐसे स्पष्ट रूप से अनुकूली परिणामों के साथ। संस्कृति, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पारस्परिकता का नियम इतना गहरा है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम में प्रत्यारोपित किया जाता है, जिससे हम सभी गुजरते हैं। मुझे इस बात का कोई बेहतर उदाहरण नहीं पता कि पारस्परिक दायित्व कैसे हो सकते हैं कि पेचीदा कहानी की तुलना में भविष्य में लंबे और शक्तिशाली रूप से पहुंचें।